नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आपने एक पुरानी कहावत जरूर सुनी होगी कि सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मतलब सारे जीवन आप बेईमानी करते रहे और अंत में आपने ईमानदारी के तौर पर अपने को रिप्रेजेंट कर दिया और कह दिया हमसे ईमानदार तो कोई है नहीं। यहां पर मैं बिल्ली जिसे कह रहा हूं वो देश मेरा पड़ोसी मुल्क चाइना है दोस्तों। जी हां, मैं चाइना को आज इस मुहावरे से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्योंकि अभी कल ही एक रिपोर्ट पेश हुई है और रिपोर्ट है सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन की, जो दुनिया में बताता है कि किस देश के पास कितने परमाणु बम हैं और वो किस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। तो सिप्री ने जैसे एक रिपोर्ट पेश करी उसके बाद जो चाइना है वो डायरेक्ट तौर पे तो नहीं, इनडायरेक्ट वे में उसने भारत को टारगेट करता हुआ कहा है कि भैया भारत के पास जो परमाणु बमों की संख्या लगातार बढ़ रही है उससे एशिया क्षेत्र में अशांति फैल रही है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस सिप्री की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले एक साल में चीन ने लगभग 90 ज्यादा परमाणु बम बनाए हैं, जबकि भारत ने पिछले साल के मुकाबले केवल 2 ज्यादा परमाणु बम बनाए हैं। पाकिस्तान के रेस्पेक्ट में पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है और भारत के पास 172 है। अब इसी बात से परेशान होकर चीन ने कहा कि इस एशिया क्षेत्र में अशांति फैल सकती है। अब आपको पता है कि पाकिस्तान तो उसका परम मित्र है, उसको तो वो टारगेट करेगा नहीं। हाँ, तो इसका मतलब उसने सीधा सीधा भारत को टारगेट किया। हाँ, नाम बेशक नहीं लिया है। अब किस तरीके से भारत को उसने कहा, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं, इस न्यूज को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स हो या लाइव मिंट हो या और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, उन सभी में इसी बात को रिप्रेजेंट किया गया है कि जो सिप्री ने अपनी रिपोर्ट पेश की है उस रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया है कि पाकिस्तान से ज्यादा न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं वो इंडिया के पास है और चाइना के पास भी बहुत ज्यादा है। पिछले एक साल में लगभग 90 परमाणु बम की बढ़ोतरी करी है चीन ने, और यही बात अन्य न्यूज़पेपर ने कही है। अब जैसे ये बात चाइना को पता लगी कि भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा न्यूक्लियर बम है, तो क्या स्टेटमेंट दिया है तो उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, चाइना के एक अखबार है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, इसमें कहीं पर भी भारत का नाम नहीं लिया गया, लेकिन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं और आप खुद एक आइडिया लगाइएगा कि यहां पर टारगेट किसको किया गया है। देखिए, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में नॉर्मली वहां की जो सरकार बोलती है वो डायरेक्ट स्टेटमेंट ना देके न्यूज़पेपर के थ्रू बुलवाती है। तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में बोला गया कि सडन इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन नेबरिंग कंट्री इज ए साइन ऑफ डेंजर, यानी कि जो एकाएक जो न्यूक्लियर बम है, जो परमाणु हथियारों की संख्या पड़ोसी देशों में बढ़ रही है, ये खतरे की निशानी है। इट कैन स्प्रेड अनरेस्ट इन द एशिया रीजन, और ये जो हमारा एशिया क्षेत्र है इसके अंदर एक खतरा पैदा कर रहा है। वी हैव टू पे अटेंशन टू दिस एज सून एज पॉसिबल, हमें इस पर बहुत जल्द ही ध्यान देना चाहिए। आखिरकार चीन ने क्या रिपोर्ट पेश की है सिप्री ने, जो चीन मजबूर हो गया और उसने एक स्टेटमेंट दे दिया। यहां पर कहीं भारत का नाम नहीं है, लेकिन आप समझिए चीन का जो परम मित्र है वो पाकिस्तान है, तो उस पर तो वो कोई स्टेटमेंट देता नहीं है, फिर स्टेटमेंट किस पर हुआ? ये सिंपल सी बात है, भारत पर। आखिरकार सिप्री की रिपोर्ट क्या है तो इस पर मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सिप्री ने क्या रिपोर्ट पेश की है। 2024 की जो सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च यानी वर्ल्ड डिफेंस जो एक्सपेंडिचर में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है, यानी बहुत जबरदस्त ग्रोथ हुई है, जो 2023 में 2.44 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। यह वृद्धि पिछले साल की तुलना में 6.8% अधिक है, जो 2009 के बाद से सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि है। यानी दुनिया ने अगर न्यूक्लियर वेपन्स में ग्रोथ किया था 2009 में सबसे ज्यादा, तो उसके बाद अब क्या है दोस्तों, अब किया गया, आपको याद है जब यूपीए सेकंड थी तो उस समय न्यूक्लियर डील की जा रही थी यूएस के साथ, तो तब सिप्री ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि न्यूक्लियर के मामले में दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, न्यूक्लियर बम के मामले में। तो अब उसके बाद 2023 में कहा है सिप्री ने कि बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है सैन्य खर्च पर भी और न्यूक्लियर पर भी। शीर्ष सैन्य खर्च करने वाले देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस शामिल है। दूसरे नंबर पर यहां चीन को रखा गया, जो भारत के लिए खतरे की घंटी है, यानी चीन जबरदस्त तरीके से अपना जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको लगातार बढ़ा रहा है। एशिया की बात करें तो एशिया में भारत का सैन्य खर्च 83.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर था, जो 2022 की तुलना में 4.2% अधिक है, जिससे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया। अगर सिप्री की 2024 की रिपोर्ट के बारे में और बात करें तो इसमें कहा गया है कि भारत के पास पाकिस्तान से अधिक परमाणु हथियार हैं। अभी तक आपने जितनी भी रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी, चाहे कोई न्यूज पढ़ें, चाहे कोई मैगजीन देखें, चाहे कोई भी रिपोर्ट देखें, उसमें यह कहा जाता था कि पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। लेकिन अब सिप्री ने कहा है कि नहीं, भारत पिछले कुछ साल से लगातार न्यूक्लियर बम पे काम कर रहा है और उसने अपने न्यूक्लियर बम की संख्या बढ़ा दी है पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में। कितनी बड़ी है तो वहां पर भी बताया उसने कि भारत के पास 172 परमाणु हथियार हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170 है। पहले गैप लगभग पाकिस्तान के पास ज्यादा परमाणु हथियार हुआ करते थे भारत के रिस्पेक्ट में, और ये गैप 15 से 20 था, लेकिन इस 15 से 20 के गैप को कम करते हुए भारत ने अपनी 2 संख्या और बढ़ाई है। अब
अब इसी बात से परेशान हो गया चीन, और चीन ने वो स्टेटमेंट दे दिया कि भैया जिस तरीके से नेबर कंट्री में परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ रही है, ये खतरे की निशानी है एशिया के लिए। ठीक है, अगर खुद चीन की बात करें, जैसे मैंने कहा कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो चीन की बात करें तो चीन ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या को जनवरी 2023 में 410 से बढ़ाकर जनवरी 2024 में 500 कर लिया है। यानी कि सीधा सीधा 90 परमाणु बम क्या कर दिए, इसमें जोड़ दिए, यानी कि उतने ज्यादा और बना लिए उसने। मतलब भारत ने केवल 2 ज्यादा बना लिए तुम्हारे परम मित्र से, तो आपको परेशानी हो गई। अच्छा, इस रिपोर्ट में एक बात और बताई गई है, इसमें कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक नए प्रकार के परमाणु वितरण प्रणालियों का विकास कर रहे हैं कि किस तरीके से न्यूक्लियर बम को लॉन्च किया जा सके, इस पर ये दोनों जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। अब इस रिपोर्ट में जो सबसे बड़ी दिक्कत है चीन को, जिसकी वजह से उसने स्टेटमेंट दिया है, उसको एक अखबार में छपा है जो नॉर्मली वहां की सरकार कहती है, उसने कहा है, इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत अब चीन को भी अपने परमाणु हथियारों के दायरे में ला रहा है। मतलब अभी तक जो भारत परमाणु बम बनाया करता था, उसका मुख्य उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान को कवर किया जाए, लेकिन अब पाकिस्तान को कवर करने के लिए उसके पास जो परमाणु बम है वो उसी से काम कर सकता है, लेकिन अब वो जो नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है उसके थ्रू वो चीन को कवर करना चाहता है। मतलब इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत अपना सबसे बड़ा दुश्मन चीन को मानता है, यानी वो जो भी कुछ तैयार कर रहा है परमाणु बम से संबंधित, वो चीन को ध्यान में रख के कर रहा। इसी की वजह से चीन परेशान हुआ और चीन ने स्टेटमेंट दिया कि भारत के पास जो बढ़ती हुई परमाणु बमों की संख्या है वो एशिया क्षेत्र में अशांति पैदा कर सकता है। ठीक है, यानी कि एक तरीके का तहलका मचा सकता है। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता था दोस्तों, पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन और देता हूं आपको फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स के बारे में। देखिए, एक्स IRS है रवि कपूर सर, उनकी देखरेख में फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स की शुरुआत की गई है दोस्तों, जिसमें आप जो रवि कपूर सर है वो ईमेल के माध्यम से आपसे जुड़ेंगे। किसी तरीके का कोई हिडन चार्ज नहीं, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आप एक सीरियस कैंडिडेट होने चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। ठीक है, कोई भी किसी तरीके का हिडन चार्ज नहीं है। देखिए, इसमें रवि कपूर सर आपसे ईमेल के माध्यम से 365 दिन के लिए जुड़ेंगे, जिसमें वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी आंसर राइटिंग को एनहांस कर सकते हैं, किस तरीके से यूपीएससी के फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो रवि कपूर सर आपसे डिस्कस करेंगे। तो आप जुड़ सकते हैं हमसे, यानी रवि कपूर सर से आप जुड़ सकते हैं ईमेल के माध्यम से। बस यहां पर एक गूगल फॉर्म दिया गया डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में उसको फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। कोई किसी तरीके कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।